सो क्रूड ऑयल की इस ट्रेडिंग के 26 और 27 डे कंप्लीट हो चुके हैं और उसका क्या रिजल्ट रहता है, क्या सारी चीज़ें रह रही हैं, ये मैं आपको शो करूंगा इस वीडियो के अंदर। और लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हम इस पॉइंट पर खड़े हुए थे एंड 900 रुपीज़ के अराउंड कुछ प्रॉफिट हमारा चल रहा था। मैंने आपसे बोला था कि अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो कुछ मोमेंट आएगा एंड वहाँ पर मैं बुकिंग अपनी करूँगा, वो भी दिखाऊंगा कि मैंने उस पॉइंट पर कहाँ बुकिंग करी एंड नेक्स्ट 3 डेज़ में मैंने क्या ट्रेड करे थे, कहाँ से क्या पॉइंट बना था मेरा, वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है तो मैं इतना चार्ट पर बात नहीं करूँगा। बेसिकली मैं बात करूँगा कि 27 डेज़ में हमने क्या रिजल्ट अचीव किया है क्रूड के अंदर फ्यूचर्स में ट्रेड करने के बाद में, वहाँ पर कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, किस बेस पे कर रहा हूँ, किस लॉजिक पे कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोस में जाकर मिल जाएंगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये है अगस्त का P&L, अगस्त कह रहा हूँ, अक्टूबर का, 1 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर का, जिसके अंदर जो आपको रेड डेज दिख रहे होंगे वो 3 डेज़ हैं जो रेड हैं। बाकी जो येलो डेज़ हैं वो सिर्फ ब्रोकरेज वाले हैं, उस दिन कुछ भी नहीं है। ओवरनाइट पोजीशन की वजह से उस दिन हम नहीं करेंगे काउंट उन डेज़ को। तो जो ट्रेडिंग डेज़ हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डेज़ हैं टोटल 27 डेज़ में से, जहाँ पर एक्चुअल में ट्रेड लिया गया है, ट्रेड कर रहा है। एंड 15 डेज़ में से 3 डेज़ जो है वो लॉस हुआ है, अराउंड 560 670 एंड 530 रुपीज़ का। एंड बाकी सारे दिन जो प्रॉफिट जनरेट हुए हैं, टोटली 13,500 रुपये का P&L है। 20,000 की कैपिटल इसमें यूज़ हो रही है पर डे पर, हर ट्रेड में 20,000 के अराउंड ही यूज़ होता है। और 11,800 रुपये का नेट P&L है हमारा, जो कि क्रूड के अंदर ट्रेड करके हमें मिला है। अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे नीचे के दिन जो हैं, ये 22 अक्टूबर, जहाँ पर मैंने छोड़ा था कि इस पॉइंट पर 22 अक्टूबर थी इस दिन, और मैंने बोला था कि ऊपर जाएगा मैं बुकिंग करूँगा। तो ये 22 अक्टूबर का दिन है जहाँ पर 1,550 रुपये ट्रेड में गए हैं और 1,497 रुपये का नेट प्रॉफिट आया है। वहीं हम अगर बात करेंगे और इसके अंदर 23 अक्टूबर को वहाँ पर 606 रुपीज़ का नेट लॉस हुआ है। और वहीं हम बात करेंगे 24 अक्टूबर को 1928 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। 25 अक्टूबर को भी प्रॉफिट अराउंड चल रहा था कुछ 1,000-1,200 रुपये का, 1,000 रुपये का, लेकिन वहाँ पर मैंने बुक कर लिया एंड देन उसके बाद मैं ऊपर नीचे ट्रेड लेता रहा कि क्या बोलते हैं कि चला जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे। बस एक रिस्क लिया उसी 1,000 रुपये में, क्योंकि मन था ये करने का कि लाइक अगर कोई चल जाता है तो मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आज जो प्रॉफिट हुआ है उसे मैं लेकर निकल जाऊंगा। लाइक आज जो भी बचेगा, जो प्रॉफिट है उसी में लॉस देखूंगा। तो फाइनली जब मेरे को दिखा के अभी टाइम भी ओवर हो चुका है, 10:30-11 बज चुका है ऑलरेडी, और आधा पौन घंटा 1 घंटा ही बचा हुआ है मार्केट में बंद होने में, तो फिर मैंने 390 का प्रॉफिट छोड़ दिया कि अभी जो इसमें मतलब नेट जो आएगा, मेरे को तो लग रहा था कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, बट स्टिल 177 रुपीज़ का नेट P&L आया, जो कि काफ़ी बढ़िया था। लेकिन क्योंकि मैंने ट्राई करा उस टाइम पर कुछ नई चीज़, जैसे कि मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, यहाँ पर इस पॉइंट पे थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हुई थी कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ तक मैं बैठा भी था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है एक नीचे का ट्राई कर लेते हैं, बट वो नीचे भी पूरी तरीके से गया नहीं, मतलब एक तरीके से साइडवेज टाइप हो गया। एंड वहाँ पर मैं नॉर्मली जनरली ट्रेड लेता नहीं हूँ, बट क्योंकि मुझे उस दिन का प्रॉफिट पर रिस्क लेना था, सिर्फ इसीलिए मैंने वो रिस्क लिए, 1-2 रिस्क लिए, नहीं समझ आए, दैन मैंने सारी चीज़ें एग्जिट कर ली। ऑलरेडी 3 ऑर्डर शायद या 4 ऑर्डर डल चुके थे उस दिन पर, और फाइनली 8 ऑर्डर्स डले, 8 ट्रेड्स शायद थे, 8 ट्रेड्स थे ऑर्डर, हाँ ट्रेड 8 थे, मतलब 16 ऑर्डर थे। तो मतलब कि करीब करीब नहीं तो 2, जैसे कि ट्रेड लिए जाते हैं तो 2 ऑर्डर लगते हैं एक ट्रेड में, तो 2 ट्रेड ऑलरेडी मतलब गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर टारगेट था कुछ 1,000-1,100 रुपये के अराउंड मुझे मिल रहा था, एंड उसी पर रिस्क लिया, फिर 390 छोड़ दिया कि चलो ठीक है, ब्रोकरेज वगैरह कट के, मेरे को पता नहीं था अराउंड कितनी ब्रोकरेज आएगी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि मैंने ज़्यादा ही ट्राई कर लिया है यहाँ पर, ऊपर नीचे। उसके बाद भी 177 रुपीज़ के अराउंड कुछ प्रॉफिट ही बच गया हमारा। तो ठीक है, ये तब हम कर सकते हैं जब हमारा ये P&L बन चुका है, लाइक 50% से भी ऊपर, ऑलमोस्ट हम लोग 60% के अराउंड पहुँच चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं उस दिन 1,000 रुपये ले जाता शांति से तो 60% को भी क्रॉस कर चुके होते, ऑलमोस्ट 60% पे हैं। और उसके बाद अगर हम कोई रिस्क ले रहे हैं, वो भी जो हम P&L क्रिएट कर चुके हैं उस पर्टिकुलर डे का, उसके ही ऊपर,
तो ठीक रहता है अगर आपको ये मन कर रहा है कुछ नया ट्राई करने का, लाइक डिफरेंट कुछ सीखने का या कुछ ट्राई करने का, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे तो जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपको याद रहेगा हमेशा उस चीज़ के बारे में कि हाँ ये गलती या फिर ये सही चीज़ हमने करी थी। तो उसे याद रखने के लिए आपको वहाँ पर ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डे का जो प्रॉफिट हो रखा है सिर्फ उसी रिस्क में ट्राई करके निकल जाते हो तो इससे ज़्यादा बेटर कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर क्रूड क्या चल रहा है, एक रेंज में था, अब उस रेंज को तोड़ चुका है, अब एक नई रेंज ही बना दी एक तरीके से। आप देखेंगे पहले एक ये रेंज थी, अब एक तरीके से एक रेंज ये बन चुकी है, एक अपग्रेडेड रेंज है, लाइक थोड़ा सा ऊपर जाके रेंज बनाई है। स्टिल मैं कहूँगा कि ज़्यादा कुछ खास बेटर प्राइजेक्शन खास क्रूड के अंदर कोई भी ट्रेड अभी दिख नहीं रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म में भी बात करेंगे, लाइक इसे 1 आवर की जगह थोड़ा सा 4 आवर्स में कर लेते हैं एंड देन कुछ देखते हैं, तो हमारा एक रजिस्टेंस, देखो ब्रेकआउट में मैं ट्रेड जनरली लेता नहीं हूँ, इसके अंदर एक क्या बन रहा है, एक रेंज ही बन रही है, रजिस्टेंस ऐसे नहीं, मैं एक रेंज ही क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि एक रेंज ही यहाँ पर बनती हुई दिख रही है मुझे तो पूरी तरीके से। अब ये रेंज है क्रूड के अंदर जो कि मुझे दिख रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर मार्केट मुझे मिलता है लाइक इस पॉइंट पर, कल के दिन पर अगर खुलता है, मतलब खुलेगा कल, और फिर यहाँ पर कहीं मैं एक रिस्क लूँगा इसके ऊपर का एसएल डाल के, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में, नीचे साइड का ट्रेड के लिए यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट रहेंगे एंड देन और नीचे अगर मुझे मिलता है तो डेफिनेटली और टारगेट में लेकर जाऊँगा। अगर इसे ब्रेक कर देता है देन एग्जिट, कोई ट्रेड मेरा नहीं बनेगा। फिर मैं वेट करूँगा या तो ये इस पॉइंट पे पहुँच जाए या फिर दोबारा से या तो इस पॉइंट पे पहुँचे एंड देन यहाँ से मैं नीचे साइड का ट्रेड करूँगा। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचता है, सपोज करो यहाँ तक जाता है, यहाँ आ जाता है, फिर मैं नीचे का एसएल डाल के इसके दोबारा से अप साइड के यहाँ तक के टारगेट, यहाँ तक के टारगेट के लिए ही ट्रेड करूँगा। बाकी 27 अक्टूबर आ चुका है, ऑलमोस्ट पूरा महीना कंप्लीट हो चुका है, तो अभी जो फाइनल है वो तो नहीं है क्योंकि अभी 1-2 दिन और मार्केट खुलना है, लेकिन अभी ओवरऑल हाल ये है 11,800 है और मैं अब यहाँ पर 1,800 रुपये का मैक्सिमम रिस्क लूँगा अगले 3 दिनों के अंदर। मतलब मुझे एनी हाउ 10,000 रुपये लेकर जाने हैं। इसके ऊपर अगर चला जाएगा बहुत अच्छी बात है, इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर कल लॉस होता है तो अभी मेरा जैसे कैलकुलेटेड लॉस ही रहता है वैसे तो कि 600-700 रुपये लेकर निकल जाऊंगा, तो अगर कल लॉस भी हो जाता है तो अभी 11,000 से ऊपर ही हमारा बचेगा। फिर एक दिन शायद और बचेगा, फिर दिवाली वाले दिन तो हमारी ट्रेडिंग होगी तो उस दिन नहीं करेंगे, लेकिन वैसे अगर हम देखेंगे तो 1,800 रुपये का प्रॉफिट है और अराउंड एक्स्ट्रा। और अगर हम तीनों दिन भी लॉस में जाते हैं तो अभी हमारे 1,800 रुपये ही अराउंड कुछ लूज़ करेंगे, या इतने ही करने हैं, चाहे ऊपर नीचे कुछ भी हो, एक दिन ट्रेड ना भी करने को मिले, लेकिन इतने ही लूज़ करने हैं, मैक्सिमम 10,000 लेकर जाने हैं इस मंथ में। तो ये पूरा हाँ सारा खेल था इस पूरे मंथ का कि क्या चीज़ें हुई और कल कैसे क्रूड के अंदर तेज़ी या लेवल्स हैं वो दिखा दिए मैंने आपको। अब देखिए ये जो मूवमेंट है ना, ये जो एक रेंज बनाई है, ये यहाँ पे नीचे मार्क कर लीजिए, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, इसका कोई वैलिड नहीं है, लाइक ये काउंट ही नहीं कर रहा अभी मैं, क्योंकि जब ये जाएगा भी ना, इस बार जब ये इसे तोड़ेगा तो शायद ये इसे भी फॉलो नहीं करेगा, फिर ये नीचे आकर ही रुकेगा यहाँ कहीं, तो इसका कुछ मैटर मतलब इसका कुछ काम यहाँ पर बनता नहीं है। तो अभी एक रेंज में ऊपर नीचे साइड भी एक मार्क ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छी सी रेंज दिख रही है ये वाली। अब यहाँ पर अगर क्रूड के अंदर मूवमेंट आते हैं तो ये दो ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जहाँ से मैं यहाँ से नीचे का ऊपर का एसएल डाल के और यहाँ से ऊपर का नीचे का एसएल डाल के ये ट्रेड लेना पसंद करूँगा। बाकी कोई और ट्रेड अगर कुछ होता है तो ठीक है, 1 आवर में एक बार चेक कर लेते हैं अगर कुछ दिख रहा हो, वैसे क्योंकि दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ से, लाइक फोर्सफुली कुछ भी तुम क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वैसे अगर हम देखेंगे चार्ट्स जो दिखा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे कोई भी सेफ जो किसी कहते लाइक ट्रेड खुद बनता हुआ दिखता है चार्ट्स के अंदर, वो मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर रहूँगा। अगर मुझे इन कंडीशंस में ट्रेड मिलता है तो मैं लूँगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं इग्नोर करूँगा इसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना ऐसे लाइव सारी चीज़ें समझने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना।